हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे बेटा? उम्मीद करते हैं सारे बच्चे मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो चुके होंगे। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, सफलता उसी को मिलती है जिसका लगातार अभ्यास जारी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर, आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम ही काफी है, डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जैसा आप लोग मेरे थंबनेल के पीछे देख रहे हो, पोएट्री लिखा हुआ है। आज से हम लोग अपनी जो पैनोरमा बुक है उसका जो पोएट्री सेक्शन है स्टार्ट कर रहे हैं। पोएट्री में पहला चैप्टर है गॉड मेड द कंट्री। बहुत ही प्यारी कविता है, बहुत ही शानदार पोम है। इस कविता को आज हम लोग बेहतर तरीके से लाइन बाय लाइन पूरा स्टेंजा के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। जितने भी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने यारों दोस्तों मित्रों को जोड़ कर ले आओ, क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब होने वाली है। आज अगर हम बात करें तो इस चैप्टर को बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पोम में क्या कही गई बात है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये सारी चीजें आज के सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और बिल्कुल भी लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। एक बार सारे बच्चे लाइक कर दिए तो भैया ये सभी को प्रणाम है, नमस्ते है, नमस्कार है, गुड इवनिंग है भैया, राधे राधे। अश्वनी, गेमर, यशस्वी, प्रियांशी, हिमांशु, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, दिव्या, अश्वनी, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, हिमांशु। ठीक है, तो बेटा जी सभी को राम राम है, नमस्ते है। स्टार्ट करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तब तक सेशन को शेयर करते रहिए और बात करते हैं आज का ये पोइट्री का जो सेक्शन है। पोइट्री में हम लोग बात करते हैं, पहला जो चैप्टर है गॉड मेड द कंट्री। क्या नाम बेटा जी? अगर मैं चैप्टर का नाम कहूँ तो चैप्टर का क्या नेम है? गॉड मेड द कंट्री। ईश्वर ने गांव का निर्माण किया। ठीक है, ईश्वर ने क्या बनाया? गांव बनाया। ईश्वर ने क्या बनाया? गांव बनाया। तो अगर बात करें ये चैप्टर क्या है? गॉड मेड द कंट्री, मेड द कंट्री, ये चैप्टर है। ठीक है, विलियम कॉपर के द्वारा लिखा गया बहुत ही शानदार पोम है, बहुत ही शानदार कविता है। इसके बारे में आज हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द पोएट के बारे में, कवि के बारे में। कवि कौन है? विलियम कॉपर है। यहाँ पर लोग साइन दिख रहे होंगे, आप लोग इमेज दिख रहे होंगे, ये है विलियम कॉपर। तो चलिए बात करते हैं। विलियम कॉपर का जन्म 1731 में हुआ और 1800 में इनकी डेथ हो गई। मे बी सेड टू बी गिविंग इन हिज द पोम अ फॉरटेस्ट ऑफ पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। मे बी सेड, मे का मतलब होता है संभावना दिखाना बेटा जी। मे के कई सारे अर्थ होते हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा जब ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट करूंगा, उसमें आपको यूज बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मे का जो यहाँ पर यूज है, ये संभावना बता रहा है कि ऐसा माना जा सकता था कि गिविंग हिज पोम्स ऑफ फॉरटेस्ट, मतलब उनकी जो कविताएं थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं के जैसे हुआ करती थी। ऐसा माना जा सकता था कि विलियम कॉपर की जो कविताएं थी वो किसके कविताएं से मिलती जुलती थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, टू विच पोम्स आर रिप्रेजेंट विलियम कॉपर अकॉर्डिंग टू हिज पोम? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, ऐसे करके ऑप्शन देगा। आपको आंसर क्या करना है? विलियम वर्ड्सवर्थ लगाना है। ठीक है, देयर इज हिज वर्क्स। वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। वर्क्स का मतलब होता है बेटा रचनाएं। कह रहा देयर इन हिज वर्क्स, उनकी जो रचनाएं हैं, द सेम डीप रेस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन से रिलेटेड थी। उनकी जो कविताएं हुआ करती थी वो गांव से रिलेटेड हुआ करती थी, ग्रामीणांचल से रिलेटेड हुआ करती थी। द कॉमन पीपल, जहां पर सामान्य जाति के लोग रहते हैं। द लवली, बहुत ही सुंदर रहते हैं। क्वाइट लैंडस्केप, और उनके पास पर्याप्त जमीन है। क्वाइट का मतलब बेटा जी यहाँ पर पर्याप्त होगा, तो उनके पास पर्याप्त रूप में जमीन है। ठीक है, आनंद से रहते हैं और गांव में रहते हैं वो सामान्य लोग। लाइक वर्ड्सवर्थ के जैसे। अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट इन हिज गिवन क्लियर कट ओपिनियन। वर्ड्सवर्थ के जैसे अगेन ही, ठीक है, वह कहते हैं कि डिड नॉट हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं थे। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना। ठीक है, वह विलियम वर्ड्सवर्थ के जैसे हिचकिचाते नहीं थे। इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन, वो स्पष्ट बात कहते थे अबाउट द इशूज ऑफ हिज टाइम, अपने समय के मुद्दों के बारे में वो बात किया करते थे। मतलब वो ये नहीं कहते थे कि मैं शहर से हूं तो मैं शहर की बड़ाई करूं, मुझे अगर गांव अच्छा लग रहा है तो मैं गांव को अच्छा कहूंगा, मुझे शहर अच्छा लग रहा है तो मुझे शहर अच्छा।
शहर को अच्छा कहूंगा। मतलब उनकी जो बातें हुआ करती थी कविता के माध्यम से वो क्लियर कट हुआ करती थी, उसमें बिल्कुल भी हेजिटेट की बात नहीं हुआ करती थी, ऐसा माना जाता था। इट इज पैराडॉक्स, ठीक है, यह बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं, पैराडॉक्स है। द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट हु लिव्ड इन द सिटीज, ठीक है, इट इज पैराडॉक्स दैट द पोएट की कवि जो है और ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है नाटककार, नाटककार, ठीक है, नाटककार जो लिव्ड इन द सिटीज, जो गांव में रहता है, स्टेट कैपिटल्स जो राजधानी जैसे क्षेत्रों में रहता है, राजधानी जैसे शहरों में रहता है, हैव रिटेन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ, ठीक है, हैव रिटेन पावरफुली, जिसने ग्रामीण जीवन के बारे में निश्चित रूप से अपनी बात को प्रस्तुत की है, कि कहता है कि भले ही मेरा जन्म गांव में ना होकर के शहर में हुआ हो, मैं शहर में पला बढ़ा, पढ़ा लिखा, मेरी आधी जिंदगी, पूरी जिंदगी शहर में व्यतीत हुई, लेकिन मुझे जो नजारा गांव का दिखने में अच्छा लगता है वो शहर का नहीं अच्छा लगता। लेखक ने यहां पर ये बातें प्रस्तुत की। द सिंप्लिसिटी ऑफ कॉमन विलेजेस, जो गांव के सामान्य लोग हैं, ठीक है, वो बड़े ही सामान्यतः से रहते हैं, इंगेज इन द हम्बल प्रोफेशन, अपने नैतिक कार्यों में पूरी तरह से ईमानदारी के साथ बिजी है, ठीक है। द एबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ, जो प्राकृतिक जीवन से पूरी तरह से परिपूर्ण है। अबंडेंट का मतलब होता है परिपूर्ण, एबंडेंट का मतलब होता है परिपूर्ण, तो ग्रामीण जीवन जो है वो प्राकृतिक जीवन से पूरी तरह से परिपूर्ण है। द फ्लोरा एंड द फाउना, फ्लोरा एंड फाउना का मतलब होता है बहुत ही उत्सुकता, खुशी के साथ, बड़े ही आनंद के साथ गांव में लोग रहते हैं। द पीसफुली लिविंग, साथ साथ जो है शांति पूर्वक रहते हैं, साथ साथ मेक हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड पोइट्स, लेखक को सदैव इससे प्रेरणा मिलती है टू राइट ऑन लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, की वह ये कविता ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बारे में उन्होंने एक कविता के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत की है, विलियम कॉपर ने, ठीक है। मतलब विलियम कॉपर ये कहना चाहते हैं कि मैं गांव में तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन मेरी शहर में जन्म हुआ, कैपिटल में जन्म हुआ, राजधानी जैसे शहरों में हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे शहर नहीं अच्छा लगता, मुझे गांव ज्यादा पसंद है। तो लेखक ने गांव, सॉरी बेटा, गांव और, ठीक है, शहर को कंपेयर करके बताया है कि जो चीजें गांव में मिल जाती हो शहरों में नहीं है। भले ही हमें सुख मिल जाए, लेकिन जो रियल में आनंद है, जो प्लेजर है, वो गांव से ही मिलने वाला है, शहर से नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कॉपर्स पोम इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ काइंड्स ऑफ राइटिंग, ठीक है। कॉपर्स की जो कविता है वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है विभिन्न प्रकार की उनकी जो लेख हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम, जो पहली लाइन है कविता की, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ईश्वर ने ईश्वर ने गांव का निर्माण किया और मनुष्य ने शहर का निर्माण किया। ट्रूली, ये बिल्कुल बात सत्य है। सम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड, कि जो गांव का जो निर्माण है उसको ईश्वर ने इसलिए किया, इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स, ठीक है, और जबकि वो गांव धीरे धीरे क्या हो गए, नगरों में बदल गए। जैसे पुराने समय में, जैसे पटना कभी गांव रहा होगा, हजारों साल पहले कोई गांव रहा होगा, पटना धीरे धीरे डेवलप होता गया, इवोल्यूशन होता गया, चेंजेस होते गए, और वो किससे बदल गया, शहर में, ठीक है। बीइंग क्रिएटेड इन द नेचुरल वे, और प्राकृतिक रूप में उन्होंने बताया कि जो गांव है पॉसेस ऑफ द परफेक्शन दैट टाउन्स, वो शहरों की अपेक्षा, ठीक है, नगरों की अपेक्षा, और नगरों की अपेक्षा कैन नेवर हैव, वो कभी नहीं हो सकते हैं। एड्रेसिंग द टाउन डेवलपर्स, ठीक है, यहाँ पर लेखक जो टाउन डेवलपर्स है, मतलब जो टाउन को बनाने वाले लोग हैं, द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द विर्च्यूज, लेखक यहाँ पर उन लोगों पर प्रकाश डालता है, उनके गुणों पर प्रकाश डालता है, ऑफ द रूरल लाइफ, ग्रामीण क्षेत्र में, एंड एक्सोर्ट देम द एस्केप ऑफ द आर्टिफिशियल लग्जरीज, और जो हमको गाँव में, हमको जो शहरों में आर्टिफिशियल चीजें मिलती है, जैसे गर्मी लगती है एसी लगा लिए, ठीक है, हमें कहीं जाना है 4 व्हीलर से चले गए, तो ये हमारे लिए लग्जरीज चीजें हैं। लेकिन गांव में क्या है, हमें अगर गर्मी लग रही है तो हम बाग बगीचे की ओर चले जाते हैं, ताजी ताजी बढ़िया हवा, मंद मंद बहती हुई हवा हमें प्राप्त होती है, पेड़ों की छाया मिलती है ना, ये सारी चीजें हमें कहाँ मिल रही, गाँव में। एंड कंफर्ट अ सिंपल, और गांव के जो लोग होते हैं सामान्य ढंग से लोग रहते हैं, कोई किसी से भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है।
बट इंड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द विलेज, और जो रियल में आनंद है, जो वास्तविक आनंद है, वो गांव में ही मिलने वाला है और शहर में नहीं। शहर में सुख मिल सकता है, लेकिन जो दिल को भाए वो हमें आनंद की अनुभूति गांव में ही होगी। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं। ये है आपका पहला स्टेंजा। स्टेंजा नंबर 1 है। पहला स्टेंजा में कह रहा है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स। इस प्रस्तुत जो है स्टेंजा में विलियम कॉपर कह रहे हैं, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ईश्वर ने गांव का निर्माण किया, प्रकृति ने गांव का निर्माण किया, लेकिन मनुष्य ने शहरों का निर्माण किया है। व्हाट वंडर, कितनी आश्चर्य बात है। व्हाट वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। क्या आश्चर्य बात है कि देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स, कि जो स्वास्थ्य है, जो गुण है, वो उपहार स्वरूप ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। जैसे आप लोग ये सीन को देख करके आपका मन बिल्कुल गदगद हो रहा होगा, पूरा हरा भरा देख रहे हो, ऐसे हमारा गांव होता है, धान की हरियाली ऐसे खेतों में दिखाई देती है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई देती है। दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर डॉट्स, जो केवल, ठीक है, एक कड़वाहट को मीठे में बदल सकता है। मतलब जो हम लोग शहरों में देखते हैं और इतने सारे ट्रैफिक्स होते हैं, इतने सारे पॉल्यूशन होते हैं, इतने सारी गाड़ियां होती, व्हीकल्स होते हैं, जिनके शोरगुल से पूरा अस्त व्यस्त रहता है। लेकिन गांव में जब हम आते हैं, अपने खेत बगीचों को देखते हैं, तो जो आनंद मिलता है, कई सारे करवाहट जो हमारे दिल में भरे होते हैं, जब हम इस गांव की नज़ारा को देखते हैं, अपने खेतों को देखते हैं, हरे भरे लहलहाते फसलों को, तो वो करवाहट एक मीठे में बदल जाता है। That life holds out all should most abound. That life holds out all should most abound. जो जीवन इन सबको अपने आप में बांधे हुए है, most abound, at least are threatened in the fields and groves. At least be threatened in the fields. खेतों में लहलहाते फसलें आपको दिखाई दे रही हैं, और ग्रुप्स, ग्रुप्स का मतलब बगीचा, ग्रुप्स का मतलब होता है बेटा जी बगीचा, और खेतों में बगीचे और लहलहाते फसलें दिखाई देती हैं। तो आप कंपेयर करके देख लीजिए, ये आपका नगर है, ये आपका शहर है, दोनों में रियल करके बताना। सारे बच्चे कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये सीन अच्छा लग रहा है या ये वाला सीन, बताओ कमेंट करके। सारे बच्चे जरूर बताएंगे कि विच सीन यू हैव लाइक मोस्ट। एवरीवन कमेंट मी इन द फीडबैक योर कमेंट बॉक्स। ओके, चलो ये देख रहे हो आप लोग किस तरह से गाड़ियां जा रही हैं, ट्रैफिक है ना, भले ही बिल्डिंग्स है, लेकिन ये सीन देखो हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है ये सीन को देख करके। ठीक है, तो बेटे जी प्रस्तुत लाइन में लेखक ने ये बताया कि ईश्वर ने गांव बनाया, मनुष्य ने शहर, क्या चमत्कृत करता है, वहां स्वास्थ्य और गुणवत्ता उपहार स्वरूप मिलता है। बहुत वातीय मधुर जो जीवन रहता है, सब में काफी अधिक है और कुछ भी भयपूर्ण नहीं। खेतों के झुरमुटों में, खेतों के झुरमुटों में ये सारी चीजें बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। ओके, आगे बढ़े। Possess ye, therefore ye who born about in chariots and said and knows no fatigue. ई का मतलब होता है तुम्हारे, यू, योर। ई का मतलब बेटा जी यो, यहाँ पर जो सेंस होता है यू, योर होता है। ठीक है, Possess ye, therefore ye who born about, तुम पर ही हावी होते हैं वे लोग जिनका जन्म एक रईस घराने में हुआ हो, अच्छे खासे घराने में हुआ हो, जिनका जन्म ऐसे घराने में हुआ हो कि जिनके घर में सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल हैं। ठीक है, इन चैरियट्स, उनके पास कार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, है ना, इन सेडेंस और भी विभिन्न प्रकार के यातायात के संसाधन हो। नो फटीग, वो थकान नहीं जानते। फटीग का मतलब होता है थकान, मतलब जिनके पास कार है, अन्य सारे ट्रांसपोर्ट के या व्हीकल्स हैं, जहां पर वो लोग आते जाते हैं, तो उनको थकान नहीं महसूस होती। आप जैसे कि यहाँ से पटना जाइए, जैसे मान लीजिए कि आप मुजफ्फरपुर से पटना जाए, कार में बैठ करके जाएं, तो आपको थोड़ा बहुत थकान महसूस होगी, बाकी आप थकेंगे नहीं। भले ही आपका दिमाग थोड़ा बहुत थक जाए, लेकिन हाथ पैर शरीर बिल्कुल भी हमारे थकते नहीं। हम लोग कार में बैठ करके, ट्रेन में बैठ करके सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर हम पैदल चलते हैं काफ़ी दूर तक, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, पहले के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके दादा दादी लोग, पापा मम्मी लोग काफ़ी दूर 5-5 10-10 किलोमीटर पैदल जाते थे, रोड पर पहुंचते थे,
तब उसके बाद उनको एक साधन मिलता था, उस साधन के माध्यम से जाते थे, फिर जहां जाना होता था वहां से भी पैदल चलना पड़ता था, मतलब लोग पैदल ज्यादा चलते थे कहने का मतलब। तो वही कह रहा है पॉसेसेस देयरफॉर ही हु बोर्न अबाउट, ऐसे लोगों का जन्म जिनका हुआ हो, जिनके घर में सारी सुख सुविधाएं हो, उनके पास सारी चीजें हो, उनको थकान क्या महसूस होगी। बट दैट ऑफ आइडलनेस दैट टेस्ट ऑफ सीन, लेकिन वह जो प्रकृति का नजारा है, जैसे हम लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं, हम लोग कार में बैठ जाते हैं, चले जाते हैं स्पीड में, लेकिन जो बाहर की चीजें हैं, जैसे हम लोग पैदल चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, बैलगाड़ी से चलते हैं, उस समय बैलगाड़ी जब चलती थी तो हम बाहर की चीजों को अच्छे से देखते हुए जाते थे, जो बाहर की सीन होती थी उसको अच्छे से देखते हुए जाते थे। वही कह रहा बट द आइडियलनेस और द टेस्ट ऑफ सीन, जो रियल का जो सीन का दृश्य है, जो मतलब दृश्य का जो टेस्ट है वो हमें नहीं मिल पाता है। बट सेज द कंट्राइव्स पॉसेस ए स्टिल, लेकिन ये सभी भी अभी भी है। योर एलिमेंट देयर इज ओनली कैनी साइन, तुम्हारे तत्व यहीं पर तुम्हें ही चमका सकते हैं। जैसे आप कार देख रहे हैं, ये कार में लोग बैठ करके कहां से कहां चले जाते, अब ये कार चल रही, देखो अब कार में आप ये देख पा रहे हैं कि ये कौन सा पेड़ है, कैसा पेड़ है, नहीं, ये देखो गांव के लोग हैं, देख रहे हो ये दादाजी कैसे लेटे हुए हैं, बढ़िया पेड़ के नीचे आराम से बढ़िया सोए हुए हैं, ये इधर हरियाली है, जानवर चर रहे हैं, ये घरिवार घर में सारे लोग हैं, है ना, सब लोग, कोई खाना खा रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई सो रहा है आराम से। देखो इन्हें क्या जरूरत है भैया, ठीक है, जो अच्छी नींद इन्हें आती होगी वो अच्छी नींद हम लोगों को बेड में नहीं आती होगी, ठीक है। बढ़िया पेड़ के नीचे गए और अपना गमछा लिए थे, वो गमछा को बिछा लिए, आराम से हाथ की तकिया बनाकर पिलो बना करके सो गए। देख रहे हो तो कितना अच्छा नजारा है हमारे गांव का, ठीक है, हमारा गांव का ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, देख करके मन बिल्कुल गदगद हो जाता है, दिल झूम कर जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है ना। भले ही ये कार हमको अच्छी लग रही हो, लेकिन जो रियल कारण देखो कितनी तेज कार चल रही है। आप कोई पेड़ बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, लेकिन इसमें देखो ये किस चीज का पेड़ है, मान लेते हैं ये नीम का पेड़ है, ठीक है, क्या है, नीम का पेड़ है, ठीक है। कितनी हरियाली है आसपास, और भी देखिए हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है गाँव में। आगे बढ़े, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर कैन डू नो हार्म, देयर ओनली माइंड्स, तुम्हारा जो दिमाग है, कैन डू नो हार्म, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गांव में अगर रह रहे हो, जैसे गांव में लोग चौपाल बना के रहते हैं, देखो गांव में सारे लोग, एक पेड़ का, आम का पेड़ है, ठीक है, किसका पेड़ है, आम का पेड़, भैया आम खाना है किसी को, लो भैया हम तो आम तोड़ रहे हैं, कौन खाएगा पका आम, सीकल खाओगे, ठीक है, हम तोड़ लिए। कह रहे देयर ओनली माइंड्स, उनके जो, ठीक है, माइंड्स हैं, लाइक योर्स कैन नो हार्म, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आवर ग्रुप्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, हमारे खेतों में, हमारे बगीचों में पेड़ जो होते हैं वो हमें धूप से बचाते हैं। दोपहर होने के बाद हम क्या करते हैं, उनके नीचे आकर के आराम महसूस करते हैं। जैसे गांव में लोग होते हैं, खेतों में काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, और जैसे ही देखते हैं 11-12 बज गया, कड़ी धूप लग रही है, तो इस आम के जैसे पेड़, आम, नीम, मोहा, ठीक है, पीपल, बरगद, आप देखे होंगे आसपास पेड़ होता है खेतों के, वहां पर लोग आते हैं, बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, ठीक है। जैसे ये गांव में सारे लोग बैठ करके आराम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बातचीत। इधर देखो पहाड़ ही पहाड़ है ना, इधर देखो बढ़िया फसल लगी हुई है। द पेंसिव वाटर इन द सैड्स एट इवनिंग, और शाम तक, ठीक है, मतलब जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता तब तक बेहतर छाया होती है पेड़ के नीचे, लोग इसी के नीचे बैठे रहते हैं। द मून बीन स्लाइडिंग स्लोपली इन द बिटवीन, और शाम के समय जैसे ही शाम हो जाती, सूर्यास्त हो जाता है, तो चंद्रमा की जो किरण है, चंद्रमा का जो प्रकाश है, वो प्रकाश का स्रोत बन जाता है गांव में। द स्लीपिंग लीव्स इन ऑल द लाइट दे विश, और सब लोग ऐसा कामना करते हैं, ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं कि जब उन बगीचों से चंद्रमा का प्रकाश चीरते हुए जमीन तक जाता है, तो उन सोई हुई पत्तियों को भी जगा देता है। जो सोई हुई पत्तियां होती हैं उनको भी जगा देता है। और आप लोगों ने देखा होगा जब उजियाला ज्यादा होता है, उंजेली रात ज्यादा होती है, तो बगीचे बगीचे में देखे तो कितना अच्छा लिखता है, सफेद रोशनी, और जहां पर पत्ती होती है वहां पर काला दिखता है ना, अजीब सा ही सीन दिखता है, बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। वैसे ही लेखक ने यहां पर बताया कि जैसे ही
शाम हो जाती है, शाम हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, चंद्रमा की रोशनी हमारे गांव को उजाला देता है। हमारे गांव में जो प्रकाश का स्रोत है रात में, वो है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, यहां तक बातें आई होप समझ में आ गए हो बेटा जी। आप लोग इसको आप समझ लेना, मैंने आपको यहां पर समझा दिया। Birds whirring all the music we can spare the splendors of your lamps they but eclipse। कह रहे birds whirring all the music we can spare। ठीक है, birds whirring all the music, चिड़िया चहचहाती हैं, अपने संगीत को गाती हैं। गांव में आप लोगों ने देखा होगा सुबह 4 बजे से चिड़िया चहचहाना शुरू कर देती हैं, मुर्गा बोलना शुरू कर देता है, गांव के सारे लोग जग जाते हैं। We can spare the splendor of your lamps they but eclipse। ठीक है, हमारे कोमलतर उपग्रह को, ये जो हमारा पृथ्वी है, हमारा जो ये कोमलतर उपग्रह है, ठीक है, इसको योर लैम्प्स, तुम्हारे प्रकाश से, मतलब सुबह जैसे ही होती है, सूर्योदय होने वाला होता है तो जगमगा जाता है हमारा धरती, है ना। अवर सॉफ्ट सैटेलाइट योर सॉन्ग कन्फाउंड, हमारे अधिक, ठीक है, हमारे अधिक जो है सैटेलाइट जो ग्रह है, योर सॉन्ग कन्फाउंड, तुम्हारे गीत को सुनने के लिए लालायित हो जाते हैं। जैसे ये पेड़ में बैठ करके चिड़िया क्या कर रही है, चहचहा रही है, जोर जोर से गा रही है ना, सुबह होते ही। आवर मोर हारमोनियस नोट्स द थर्स्ट डीपर्स, आवर मोर हारमोनियस, हमारे अधिक सुसंगत सुर, जो, ठीक है, जो क्या है, थ्रस, थ्रस मतलब एक प्रकार की ऐसी जो चिड़िया होती है, गांव में आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, एक ऐसी चिड़िया होती है जो बहुत ही सुर के साथ गाती है, सुरीले गीत गाती है। वो जब शहरों में गाती है तो वो अपने गीत को म्यूट कर लेती है। क्यों म्यूट कर लेती है? क्योंकि शहरों में क्या होता है, सुबह सुबह से ही हम लाउड स्पीकर बजा देते हैं, साउंड बजा देते हैं, है ना, अपने आसपास घर में, या हम देखे होंगे लाउड स्पीकर जोर जोर बजने लगता है। तो ये जो चिड़िया है वो अपने सुर को क्या करती है, म्यूट कर लेती है। स्केयर्ड एंड ऑफन नाइटिंगेल इज म्यूट, और इसी के साथ जो ये नाइटिंगेल है, जो ये बुलबुल है, जो ये बुलबुल है, ये भी अपने संगीत को शांत कर लेती है जब इसके संगीत को कोई सुनता नहीं है। लेकिन गांव में जब ये सारी चिड़ियां चहचहाती हैं तो सारे लोग इनकी आवाजों को सुनते हैं और उठ जाते हैं। लेकिन शहरों में लोग सुबह ही उठ के अपने घरों में जोर जोर से आवाज करती है, साउंड, ठीक है, सारे ब्लूटूथ वगैरह बजाना शुरू जब कर देते हैं तो ये चिड़िया इनकी आवाज जब सुनती है तो ये भी अपने संगीत को म्यूट कर लेती हैं, क्योंकि ये जान चुकी हैं कि मेरे संगीत को कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए अपने ये संगीत को म्यूट कर लेती हैं। ओके, चलो आगे बढ़े। तो बेटा जी ये था कविता, ठीक है, बहुत ही शानदार। ये हिंदी है। चिड़िया चहचहाती है गीत हम लोगों से गाने देते हैं, तुम्हारे दीपक की चमक वे किंतु मात करते हैं। मतलब जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय से पहले आप देखे होंगे प्रकाश में लालिमा छा जाती है, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठता है दिखाई देता है, प्रकाश बढ़ता ही जाता है। मतलब टोटल जो गांव है वो डिपेंड है नेचर पर। सुबह सूर्य रोशनी देता है, शाम को चंद्रमा रोशनी देती है। गर्मी लगती है तो हम लोग बगीचों के नीचे आ जाते हैं, पेड़ों के नीचे आ जाते हैं, खुले वातावरण में आ जाते हैं। शुद्ध हमें हवा मिलती है, ताजी हवा मिलती है, शुद्ध भोजन मिलता है और शुद्ध दूध मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में बढ़िया भैंस का, गाय का दूध मिल जाता है। सुबह हम लोग चढ़ा देते हैं 1-1 गिलास, 2-2 गिलास, है ना, बढ़िया मस्त मस्ती तरीके से रहते हैं। और शहर में तो आप लोगों ने देखा दूध मिलता है पैकेट वाला दूध, पता नहीं कब का है कब का नहीं। और गांव में ताज़ा दूध मिलता है, ताज़ी चीज़ें मिलती है, ताज़ी हवा। मतलब गांव जो है बेटा ये टोटली नेचर पर डिपेंडेंट है, और नेचर इतना अच्छा गांव को बनाई हुई है कि हम लोग गांव में भी अगर अच्छा काम, जैसे आज के लोग पिलग्रिम में जाते हैं, है ना, पार्टी मनाने के लिए जाते हैं। शहरों में होता है भैया पार्टी मनाने के लिए कोई पार्क है वहां चले गए, लेकिन जो रियल का पार्क है वो तो हमारे गाँव में ही है ना। भले ही पार्क में हम लोग चले जाते हैं लेकिन गाड़ियों का आना जाना शोरगुल लगा ही रहता है, लेकिन गांव में तो बिल्कुल हरा भरा और शांत माहौल रहता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थी आपकी कविता। और आप लोग बेटा जी एक होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या लिखना है, राइट, क्या लिखना है बेटा जी, राइट समरी लिखना है। क्या लिखना है बेटा जी, समरी लिखना है। अगर आपको समरी, हाँ 1 मिनट बेटा जी, 1 मिनट, चलो ये
समरी की बात करें, होमवर्क में क्या करना बेटा जी, समरी लिख लेना। होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं ये, चलो होमवर्क क्या है, मैं यहाँ पर होमवर्क होमवर्क दे देता हूँ। ओके, हाँ, सारे बच्चे नोट कर लेंगे और होमवर्क का फीडबैक जरूर देंगे सारे बच्चे। समरी ऑफ द पोम, क्या लिखना है, समरी ऑफ द पोम, ठीक है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा बेटा जी, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। ये होमवर्क सारे बच्चे करके जरूर दिखाएंगे, समरी लिख करके, ठीक है। हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, भले ही 4 लाइन 10 लाइन जो भी आप के अकॉर्डिंग जितना भी आपको आए उतना जरूर लिख के बताना। और ये थी कविता, इसके हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है। तो अभी ये श्रृंखला चालू रहेगी, मतलब पहला चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। पहले जैसे हम लोगों ने स्टैंजा कवर कर लिया, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये रही क्लास बेटा जी, जल्दी जल्दी अभी जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप आपको ये पोम जरूर अच्छी समझ में आई होगी। इसमें 2-3 पॉइंट्स याद रखना है अबाउट द राइटर से, जैसे मैंने बताया कि दिस पोम हैव बीन कंपोज्ड बाय विलियम कॉपर, ठीक है, विलियम कॉपर के द्वारा कंपोज की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें इस कविता को, ठीक है, किसकी कविता से कंपेयर किया गया, विलियम वर्ड्सवर्थ की, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स है, इनको नोट कर लेना, याद कर लेना। फिर आगे मिलते हैं अगली क्लास में एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन चलते चलते एक बार वीडियो लाइक सारे बच्चे जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय एवरीवन, लव यू ऑल।